हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फ्रेम। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मन में घर कर चुका है जिसमें एलटी ग्रेड की वैकेंसी पहले आएगी या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी पहले आएगी या फिर सुपर टेट की वैकेंसी पहले आएगी। इनमें से क्या पहले आएगा, हम किसकी तैयारी करें, यह सबसे बड़ा सवाल हो चुका है। ना हम इन पॉइंट्स को निगल पा रहे हैं और ना ही हम उगल पा रहे हैं कि हम किसकी तैयारी करें। हम एलटी की तैयारी करें तो कहीं ऐसा ना हो कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ जाए और हमारा वो छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सुपर टेट की वैकेंसी आ जाए और हमारा वो छूट जाए, हम उसकी तैयारी ना करें तो एक मन में बड़ा सवाल है ये एलटी ग्रेड, टीजीटी और सुपर टेट की वैकेंसीज को लेकर। देखिए, मैंने आपको पहले भी ये चीजें कही हैं कि पैरेलली प्रिपरेशन करें। देखिए, इसके पीछे रीजन है। अब यदि मैं बात करूं यूपी टीजीटी की, टीजीटी पीजीटी की मैं बात करूं आपसे, तो इसके लिए भी पोर्टल को खोल के नए अध्याचन जितने थे वो फिर से मंगाने का जो सिलसिला है वो चालू किया गया। आप लोगों को मैंने नोटिस भी दिखाया था। अब यहां पर आप लोगों को पेपर का एक पिक्चर्स भी दिखाया था मैंने, जिसमें बात कही गई कि 7,000 प्लस पदों पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी। अब इसमें तदर्थ शिक्षक के पद नहीं जोड़े जा रहे, तदर्थ वाले पद नहीं है। अगर तदर्थ वाले पद जोड़ दिए जाएंगे तो भाई ये वैकेंसी आपकी 27,000 प्लस हो जाएगी। ये 27,000 प्लस भर्ती हो जाएगी अगर तदर्थों के पद यहां पर जोड़े जाएंगे तो। क्लियर है? बट तदर्थों का पद इसमें अभी ऐड नहीं किया गया है, तो इन 7,000 पदों में तो इसके अध्याचन मंगाए जा रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि यही वैकेंसी पहले दे दे। एज वेल एज अब एलटी ग्रेड की बात करें तो एलटी ग्रेड का भी आप लोगों ने देखा था, अध्याचन सब कुछ मंगाया जा चुका है। सिर्फ एक मुद्दा, एक मसला है यहां पर, और वो आपका अहर्ता वाला है और समकक्ष का विवाद है। अहर्ता और समकक्ष का विवाद है। ये जैसे रिजॉल्व होगा वैकेंसी आपके सामने होगी। ये जैसे सॉल्व हो गया मैटर, इसका वैकेंसी आपके सामने होगी एलटी ग्रेड की। तो अब यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि तैयारी किसकी करें। देखिए, ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी में। बिकॉज हम टीजीटी की यदि बात करें तो टीजीटी और एलटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमें पढ़ना वही है जो हमारा एलटी का सिलेबस है। एलटी का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपके टीजीटी में देखने को मिलेगा। आप उसको ओपन करिए, आपको सिलेबस सिमिलर देखने को मिलेगा। हाँ, ये चीज है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो एलटी ग्रेड का क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा डीप होगा, यानी कि थोड़ा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा एलटी ग्रेड के लिए। ये फर्क है, बट सिलेबस तो सिमिलर ही होगा। सिलेबस सिमिलर, तो यानी कि अगर हम डीपली तैयारी कर लेंगे तो हमारा क्या टीजीटी तैयार नहीं होगा, टीजीटी भी तैयार हो जाएगा। और वहीं जीआईसी की बात करेंगे तो जीआईसी का जो सिलेबस है वही सिलेबस पीजीटी का भी है। तो जो यहां पर डीपली तैयार होगा तो क्या यहां तैयार नहीं होगा, यहां भी वही तैयार हो जाएगा। तो यहां पर कंफ्यूज होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हम एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी की तैयारी तो हो ही रही है हमारी। बस एक सेक्शन और तैयार करना है और वो हमारा जनरल स्टडीज का है। एक सेक्शन किसका आ जाएगा, जनरल स्टडीज का, जो हमारे को तैयार करना है। बाकी सब कुछ तो हम तैयार कर ही रहे हैं। तो दोनों पैरेलली तैयार हो जाएंगी आपकी, दोनों पैरेलली तैयार होंगी अगर आप मन लगा के तैयारी कर रहे हो तो। और तैयारी ढंग से करिए, बिकॉज आपको भीड़ नहीं बढ़ानी वहां पे। हमें किसी भी एग्जाम में भीड़ नहीं बढ़ानी, हमें सिलेक्शन लेना है। क्योंकि आप लोग जब देखेंगे सिलेक्शन रेशियो, देखो
किसी भी एग्जाम का देखना 1% से भी कम लोगों का सिलेक्शन होता है। बाकी लोग क्या करने जाते हैं, भीड़ बढ़ाने जाते हैं, दिखाने जाते हैं। देखिए उसमें तैयारी करने वाले लोगों में किस्में होती है, एक सिलेक्शन के लिए तैयारी करता है, एक किस्मत के सहारे तैयारी करता है, यार ठीक है हो जाएगा, किस्मत होगा तो हो जाएगा, और एक अपने मेहनत के दम पे चाहता है कि हो जाए। और तीसरा क्या होता है, वो कहता है कि यार देखेंगे हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगली बार फिर तैयारी तो करना ही है, एक बार पेपर देख लेते हैं कि पेपर आता कैसा है। तो आप देख लो कि आप किस कैटेगरी में आते हो, आप किस कैटेगरी में हो, तो आप उसको सोच के तैयारी करो। अगर आपको इस बार पेपर देखना है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, कुछ और भी करते रहो, देखना ही है तो देख लेंगे। बट सिलेक्शन चाहिए तो भाई डीपली तैयारी करना पड़ेगा, डीपली तैयारी करना पड़ेगा। और पैरेलली ये दोनों तैयार हो जाएंगे। एक सिर्फ आप एलटी की करो ना, ये टीजीटी पीजीटी तो अपने आप तैयार हो जाएंगी, एलटीजीआईसी कर रहे हो तो आप टीजीटी पीजीटी तैयार हो जाएंगी। अब थोड़ा सुपर टैट पे आते हैं। यदि मैं बात करूं सुपर टैट की, तो सुपर टैट की जो वैकेंसी है इसके लिए थोड़ा सा अलग आपको पढ़ना पड़ जाता है। यहाँ पे मेनली क्या हो जाता है, आपको पेडागोजी पढ़ना पड़ जाता है, पेडागोजी पढ़ना पड़ जाता है। साथ के साथ आपको लैंग्वेज भी देखना पड़ता है। मान लीजिए जिसका साइंस है उसको लैंग्वेज नहीं पढ़ना पड़ता है वहाँ पे टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी में, बट यहाँ थोड़ा लैंग्वेज आपको देखना पड़ता है। अब इस लैंग्वेज में आपको हिंदी भी पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है और इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी पड़ जाती है, मैथ्स भी पढ़ना पड़ता है। तो यानी कि ओवरऑल यदि बात करें सुपर टैट में आपको सभी चीजें पढ़ने को पड़ती है। तो सुपर टैट थोड़ा सा एक डिफरेंट हो जाता है, बट ये दोनों पैरेलली करिए। और सुपर टैट के लिए आप दिन में 2 आवर्स दे दीजिए, इनफ होगा। क्योंकि जब आपका लेवल एलटी ग्रेड का है तो आपको सुपर टैट में ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 2 घंटे भी अगर आप इसको देंगे, आपने पेडागोजी तैयार करनी है। अगर आपका सी टैट यूपी टैट क्लियर है तो पेडागोजी का बहुत कुछ आपको आता होगा, 10th 12th किया मैथ्स का बहुत कुछ आता होगा, क्लियर है। तो सिमिलरली आप इसको सिर्फ 2 घंटे दे दीजिए सुपर टैट को, तो सुपर टैट भी तैयार, टीजीटी भी तैयार, एलटी भी तैयार। कोई भी वैकेंसी आ जाए इन तीनों में से, इन तीनों में से कोई सी भी वैकेंसी आए, एक सीट आपकी पक्की हो गई, एक सीट आपकी क्या हो गई, पक्की हो गई। तीनों में से कोई सी भी आए तो तैयारी पैरेलली करो, टाइम को मैनेज करके तैयारी करो और देखना गाइस डेफिनेटली एक सीट आपकी होगी, क्लियर है। डेफिनेटली एक सीट आपकी होगी। अगर आप तैयारी मन लगा कर रहे हो, पूरी मेहनत की आपने, तो एक सीट आपकी होगी। अगर सिर्फ आपने ये सोचा है कि इस बार देख लें अगली बार सिलेक्शन लेंगे, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और सुपर टैट के लिए रीजनिंग, मैथ्स, जनरल स्टडीज ये सभी चीजें आपको करवाई जाएंगी, एज वेल एज एलटी के लिए जनरल स्टडीज कराई जाएंगी। बेस्ट ऑफ लक, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम। थैंक यू वेरी मच।